भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के कुछ धाराओं पर रोक लगा दी गई है, उनको स्थगित रखा गया है। आज सुप्रीम कोर्ट के दो जज की बेंच चीफ जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस ए जी मसीह थे। उन्होंने आदेश सुनाते हुए कहा कि पार्लियामेंट द्वारा पारित किसी कानून को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही स्थगित किया जा सकता है। हालांकि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 की कुछ धाराओं पर आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, जिनमें पहला 5 साल की इस्लाम धर्म की प्रैक्टिस करने वाली कंडीशन, जिसमें कहा गया था कि यदि कोई व्यक्ति वक्फ क्रिएट करना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है कि 5 साल से इस्लाम धर्म की प्रैक्टिस करता हो। इसको स्थगित कर दिया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो ये कि यदि किसी संपत्ति पर कोई वाद उत्पन्न होता है तो जब तक जिला मजिस्ट्रेट उसको तय नहीं कर देता है, उस संपत्ति का वक्फ का स्टेटस समाप्त हो जाएगा। इस पर स्थगित आदेश करते हुए जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि संपत्ति के मालिकाना हक को तय करने का अधिकार मजिस्ट्रेट का नहीं होना चाहिए, यह ट्रिब्यूनल का होना चाहिए। तो यदि किसी संपत्ति पर विवाद उत्पन्न होता है तो ट्रिब्यूनल उसको डिसाइड करेगा और तब तक उसके वक्फ के स्टेटस समाप्त नहीं होगा। जो नया कानून था उसको स्थगित कर दिया गया है। तीसरा, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिम सदस्यों की तादाद 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, जबकि स्टेट वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। इसके अलावा एक और जो मामला था वो था सीईओ का, कि सीईओ गैर मुस्लिम नहीं हो सकता। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन फिलहाल नहीं दिया है। हालांकि कहा है कि मुस्लिम व्यक्ति भी वक्फ बोर्ड का सीईओ हो सकता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा था वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन। वक्फ संपत्ति के रजिस्ट्रेशन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई आदेश पारित नहीं किया है, यानी कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जैसी चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी। हालांकि यह आदेश पहली सुनवाई पर आ जाना चाहिए था, लेकिन केंद्र की तरफ से पेश हो रहे एजी ने सुप्रीम कोर्ट के उस समय के चीफ जस्टिस बी आर खन्ना साहब को आदेश पास करने से रोक दिया था। बहरहाल अब ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है 50-50 है, इसमें किसी की ना हार है ना जीत है। कोई ये नहीं कह सकता कि उसके हक में बहुत अच्छा समझौता फैसला आया है, दूसरा पक्ष ये नहीं कह सकता कि उसके खिलाफ ये फैसला